Now the next topic is corrosion and rancidity. This is the last topic of chemical reaction and equation. ठीक है, corrosion और rancidity है, it's a byproduct of oxidation. It is due to oxidation. We can say due to oxidation. ठीक है, अब अगर ऑक्सीडेशन मेटल का होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इफ मेटल देन कोरोजियन. ठीक है, इफ फैट और ऑयल देन इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी. ठीक है, तो ये दो बात है दोनों में ऑक्सीडेशन ही इन्वॉल्व होता है. अगर ऑक्सीडेशन मेटल का होता है तो हम कहेंगे कोरोजन हुआ है, और अगर फैट या ऑयल का हुआ है कोई भी फूड मटेरियल के अंदर तो हम कहेंगे कि उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं. दोनों के अंदर ही ऑक्सीडेशन होता है. देखिए, इसका कोरोजन जो है ना, इसका हम डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम किसी मेटल को मॉइस्चर के अंदर और एयर के अंदर खुला छोड़ देते हैं तो एयर मॉइस्चर जो है उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसके अंदर एक रस्ट जैसा जो कोई भी मटेरियल है वो उस मेटल के ऊपर चढ़ जाता है. ठीक है, और इस तरह से वो धीरे धीरे उस मेटल को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, ईट हो जाता है, वो उसको खा लेता है रस्ट. तो इसको हम कहते हैं कोरोजन. ठीक है ना. अब सबसे मेनली जो हम लोग कोरोजन का एग्जांपल देखते हैं वो होता है हम लोगों के सामने, जैसे हम लोग आयरन को देखते हैं. आयरन के हम लोग ब्रिज बनाते हैं, शिप्स बनती हैं. आयरन के हम लोगों के घरों में इतनी जगह, जैसे कि बालकनी में हम लोग ग्रिल लगाते हैं, या आयरन का हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो हमको उसको प्रिवेंशन करना पड़ता है, क्योंकि आयरन जो है ना, ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जो कि मॉइस्चर से युक्त एडेड होता है. इसी को हम रस्ट कहते हैं. और ये रस्ट जो होता है ना, आप देखेंगे कि आप आयरन जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो वो स्टील जैसा फिनिश देता है, उसके अंदर एक चमक होती है, लेकिन धीरे धीरे वो चमक क्या होता है, उसके ऊपर एक रस्टिंग वाला पाउडर चढ़ता जाता है. इसको हम सिंपल से एग्जांपल में ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे आयरन है, ये हमने आयरन लिया, अगर हम इसको एयर में खुला छोड़ दें तो ये क्या करता है, एयर की जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है. और इसको ऑक्सीडेशन होने के साथ में जो एयर में मॉइस्चर जो होता है ना, वो भी इसके अंदर एक बड़ा फैक्टर होता है, और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3. लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि XH2O, इसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है. इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. ओके, ये हो गया हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. इसको हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं. तो इसकी इक्वेशन बैलेंस होगी 3O2, 2x लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x है, और 4 ये है, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4 नहीं 2 Fe2O3.XH2O. ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन. इसे हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजियन. ठीक है, तो ये तो होता है कोरोजियन. अब इसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या किया जाता है, कोरोजन को प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे इसके ऊपर हम पेंट लगा देते हैं, हम इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि इसका एयर के साथ कनेक्शन कट हो जाए. आयरन को हमें एयर के साथ इसका कनेक्शन कट करना होता है. जैसे अगर हमारे पास ये आयरन है तो और इसका हमें एयर है इधर, तो इसके बाद हमको एक लेयर लगाना पड़ेगा जो इसका आयरन के साथ कनेक्शन जो है उसको कट कर सके. तो यहाँ पर हम उसकी जगह इसके लिए हम ले सकते हैं कि हम इसको पेंट लगा सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऑयल लगा सकते हैं. ठीक है ना, इसके ऊपर ग्रीस लगा सकते हैं,
बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है। दूसरा क्या है, रेंसिडिटी है। इसके बारे में हम डिटेल में 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम मेटल पढ़ते हैं तब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि ऐसे कोई भी फूड आइटम्स विच कंटेन ऑयल और घी, अगर उनके अंदर ऑयल और घी है तो उसके अंदर क्या होगा, ये ऑयल और घी जो है वो मॉइस्चर, एयर का जो ऑक्सीडेशन है उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें एक अलग सी अनप्लीजेंट सी स्मेल उसमें से आने लगती है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने बहुत दिनों तक कोई चीज़ फ्राई करी है और अगर हम उसे रख देते हैं, ठीक है, तो थोड़े दिन बाद से उसके अंदर से एक स्मेल आने लगती है, जिसे हम कहते हैं कि इसमें तेल चढ़ गया या इसमें घी चढ़ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक स्मेल होती है जो एक अनप्लीजेंट सी स्मेल है, तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। यानी ऑयल और वेजिटेबल जो है उनका ऑक्सीडेशन होना जो कि किसी फूड आइटम के अंदर है। तो इसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको 4 तरीके से हम लोग सकते हैं। या तो हम फूड आइटम को रखें एयर टाइट कंटेनर के अंदर, आप रख दो। ठीक है ना, पहला इसके अंदर ये हो गया। दूसरा हम इसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं नाइट्रोजन जो गैस होती है ना, नाइट्रोजन गैस से फिल करके रख दो। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं ना, उसके अंदर एक गैस भरी हुई रहती है। बाज़ार से हम चिप्स लेके आते हैं या कुरकुरे, इस तरह के जो फ्राइड आइटम्स हम लेके आते हैं, वो काफ़ी दिनों तक रखे रहते हैं लेकिन उनके अंदर से ये स्मेल नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है और नाइट्रोजन गैस जो है वो उनका ऑक्सीडेशन से उनको बचाता है। तीसरा हम इसके अंदर ये क्या कर सकते हैं, हम इनको रेफ्रिजरेशन में कर सकते हैं। आप उनको रेफ्रिजरेट कर दो, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर रहता है। लो टेम्परेचर के अंदर क्या होगा कि लो टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन की जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है ना। या फिर इनके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स डाल दो, ऐसे ऑक्सीडेंट एजेंट डाल दो आप, जिनकी वजह से ये उनको बचा सके। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेंगे और ये रेंसिडिटी उसके अंदर से मतलब उसके अंदर से स्मेल आना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी को छोटे रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है ऑक्सीडेशन। अगर मेटल का होता है तो हम इसे कोरोजन कहते हैं। अगर फूड आइटम्स के अंदर कोई ऑयल, फैट और ऑयल है, उनका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसको रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एयर, पेंट, ऑयल या ग्रीस ऐसा कुछ लगाते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम उसे इन चारों मेथड से उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। आज के बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस, मतलब MCQs और छोटे शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर्स देना है मुझे, वो मैं आपको दूँगी। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट होता है तो हम एक दिन जूम मीटिंग करेंगे, आज या कल, जब भी होगा, जैसे भी शेड्यूल प्लानिंग होता है तो हम उसकी जूम मीटिंग कर लेंगे। और उसके अंदर आप इस चैप्टर को पढ़िए, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप उन सबको इकट्ठा लिख के रखिए और हम लोग इसके बारे में फुल्ली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।